साथियों नमस्कार, स्वागत है आपका फील्ड स्टडी मंत्र यूट्यूब चैनल पे। साथियों यूपी लेखपाल भर्ती परीक्षा से संबंधित जितने भी कोर्ट में अभी तक जो कोर्ट केस पेंडिंग हैं उन सभी के बारे में एक बार मैं चर्चा करूंगा आपके साथ में। ये मैंने पहले भी चर्चा की थी, लेकिन बहुत समय हो गया है कि इन कोर्ट को जैसे रिजल्ट आ गया है, हमारी कट ऑफ आ गई है, तो इन कोर्ट केसों का कोई मतलब भी है कि ऐसे ही पड़े हुए हैं फालतू में। ये तो 18,807 कोर्ट केस इलाहाबाद में है, आपको मालूम ही होगा। 7913 ये सिंगल बेंच के कोर्ट केस हैं सारे के सारे, ये लखनऊ में है। 7246 इलाहाबाद में है। 99 ये कोर्ट केस लखनऊ में है। अब देखो साथियों, ये सारे चारों कोर्ट केस के बारे में आपको ऑफिशियल स्टेटस भी दिखाऊंगा और कुछ इनमें होगा भी कि नहीं होगा इनके बारे में बताऊंगा कि भाई सीधी बात है, इनका कोई मतलब है या नहीं है। फालतू में कोर्ट केस डाल दिए हैं ये फालतू। जो तुम्हारा हमेशा ध्यान रखना, जब रिजल्ट आ जाता है उसके बाद कोर्ट केसों का लगभग मेरे हिसाब से तो कोई मतलब रहता नहीं है, क्योंकि जो कोर्ट केस होते हैं वो भी समाप्त तो हो ही जाते हैं। ठीक है, जब रिजल्ट दे दिया जाता है तब ऐसा ही होता है अमूमन। ठीक है, तो ये जो कोर्ट केस हैं सब कुछ ऐसा ही है और ऐसा ही रहेगा अब ये। ठीक है, इनका कुछ मुझे नहीं लगता कि इसमें कुछ तब्दीली होगी, और तब्दीली होगी भी तो कोर्ट मतलब हमेशा आयोग या सरकार के फेवर में ही फैसले देता आया है और देता रहेगा। ठीक है, ये बात देखी गई, छात्रों हित में फैसला कभी नहीं दिए जाते। ठीक है, तो अब दिखाता हूँ सबका एक एक करके कोर्ट स्टेटस। देखो साथियों, सबसे पहले देखो ये तुम्हारा 18,807 ये तुम्हारा इलाहाबाद में है, लेकिन ये पेंडिंग है। अब तुम देख सकते हो इसको, एक मिनट, दूसरा इसका स्टेटस देखो साथियों। वो पुराना वाला था, ये नया वाला है जो मैंने कोर्ट स्टेटस कल ही जनरेट किया था ये। तो ये अब आप देख सकते हो कि इसमें जो दिखा रहा है आपको, वो दिखा रहा है कि जो कोर्ट लिस्टेड किया गया है वो 31 मई को लिस्टेड है। 37वें नंबर कोर्ट में इसकी सुनवाई होगी। अब देखो एडिशनल लिस्ट में है, देखो फर्स्ट लिस्ट में तो है नहीं, ये एडिशनल लिस्ट में है, और ये एडिशनल लिस्ट में है या अनलिस्टेड लिस्ट में है, तो इसकी सुनवाई होना पॉसिबल भी नहीं है। ठीक है, तो एक तो ये हो गया। सारे के सारे का आप देख लो एक बार, क्योंकि इनका कुछ होना जाना अब मेरे हिसाब से कुछ है नहीं। देखो ये भी कोर्ट केस था और ये भी तुम्हारा कहाँ है, इलाहाबाद में है, 7246। अब देखो इसमें 16 मई के बाद में कोई भी अपडेट नहीं है। जो 16 मई को इसकी सुनवाई होनी थी, कुछ नहीं हुआ, हुई ही नहीं। उसके बाद कोई अपडेट नहीं, कोई फॉलोअप नहीं दिया गया इस पर। तो ये भी कोर्ट केस किसी काम का नहीं है। 15,000 संदिग्ध वाला एक कोर्ट केस था ये। ठीक है, तो अगला देखते हैं साथियों। ये कोर्ट केस है 99, ये सिंगल बेंच में लखनऊ वाली में है, और ये तुम्हारा कंबाइंड था 7663 के साथ में। जो कोर्ट केस वापस ले लिया गया था, जो रोहित वर्मा जी वाली रिट थी उसके द्वारा। तो इसका भी आपको देख सकते हो, ये तुम्हारा पहले जब लिस्ट किया गया था उस समय का स्टेटस है। तो उसके बाद इसका कोई भी फॉलोअप नहीं लिया गया है। लेकिन ये मान लो कि इसमें कोई भी अपडेशन नहीं है, और ये जब लिस्ट किया गया था उसके बाद में कोई 11 अप्रैल था शायद मेरे हिसाब से लास्ट, उसके बाद इसमें कोई अपडेट नहीं दिखा रहा है और ना कोई दिखाया गया है। एक बार और दिखाता हूँ, 7913 वाला। ये सब आपको इसलिए दिखा रहा हूँ कि आपको दिमाग में एक बार तस्वीर क्लियर हो कि इसमें कुछ होगा कि नहीं होगा। देखो एक कोर्ट केस लखनऊ में ही और है, 7913। ये भी उसी टाइम का लिस्टेड था, शायद 11 मार्च का था या 11 अप्रैल का था, आई थिंक, मुझे लग रहा है 11 मार्च या 11 अप्रैल में एक था। तो उसके बाद इसमें कोई भी मतलब अपडेट नहीं है, और ये भी कोर्ट केस अब आपके किसी काम का नहीं है। जैसा कि साथियों मैंने बताया, अब कोई भी कोर्ट केस होता है, अगर आपके काम का है या नहीं इसकी मालूम कैसे पड़ेगा। अब देखो, अगर आपका ये तुम्हारी कट ऑफ नहीं आती डीबी के लिए, तब ये कोर्ट केस थे, तब मायने रखते थे। जब डीबी की आपकी कट ऑफ आ गई तो अब ये कोर्ट केस कोई भी आपका, मुझे तो नहीं लगता कोई मायने रखेगा, और ना कुछ होने वाला है। और एक और चीज़ तुम्हारी सुगबुगाहट चल रही है कि स्कोर कार्ड के लिए आप कोर्ट केस करने जा रहे हैं। देखो स्कोर कार्ड के लिए आप कोर्ट केस कर तो सकते हो, कुछ होगा नहीं। जब मैंने कहा था कि आप सीधा सीधा UPSSC पे ही दबाव क्यों नहीं बनाते, UPSSC से ही क्यों नहीं कहते, उसका कुछ जवाब आएगा, वही जवाब वो कोर्ट को दे देगा। तो आप ही सीधा सीधा उस पर करो, क्यों उसके कोर्ट केस के चक्कर में पड़ जाते हो। कोर्ट केस से कुछ किसी का भला नहीं होता है, आपने देख ही लिया ना आपका क्या भला हुआ। उज्ज्वला वाले प्रश्न पर आपको ये होना चाहिए था कि प्रश्न डिलीट होना चाहिए था, ना तो आपका प्रश्न डिलीट हुआ, और आयोग के फेवर में ही जो आयोग ने पहले दिया था वही आंसर उसने मान लिया, आयोग ने, कोर्ट ने। तो आप बताओ आपका क्या भला होगा, कुछ भला नहीं होगा। लेकिन हाँ, मैंने दो बातें आपको बताई थी, वो दो बात दोबारा सुन लो। एक तो आप स्कोर कार्ड के लिए दबाव बनाओ को मतलब आयोग पर, क्या जवाब देता है वो चीज़ समझो। दूसरा, ये 15,000 संदिग्ध वाला जो मामला है, कितने संदिग्ध हैं हमें इससे मतलब नहीं है कि 200, 500, 1000, 2000, 4000, 6000 जितने भी संदिग्ध हैं उनको बाहर हटाया जाए। उसके बाद जो डीबी है
डीबी की प्रोसेस आगे बढ़ाई जाए, अन्यथा की स्थिति में वो बच्चे घुस जाते हैं और वो जो बेकार वाले, और आप रह जाएंगे इसी प्रकार से। तो आपको बात समझ में आ रही है? ये कोर्ट केस के चक्कर में मत पड़ो, आयोग पे ही दबाव बनाओ, जो आयोग पे दबाव बनाना है आप बना सकते हो। रोजाना ट्विटर हैंडल चलाओ, क्या दिक्कत आ रही है? लेकिन आप वो नहीं करते, फालतू के लोगों के चक्कर में पड़ जाते हैं, पैसा भी बर्बाद करते हैं, समय बर्बाद करते हैं, पर्दे भी फंस जाएगी। तो इसके चक्कर में मत पड़ो, आप आयोग पर जितना दबाव बना सकते हो उतना दबाव बनाओ कि भैया जो संदिग्ध है उनको बाहर करो, और जो अच्छे बच्चे हैं जो वाकई मेहनत की है, दिन रात जिसने मेहनत की है, उसको अंदर लीजिए और उसका सिलेक्शन होना चाहिए वाकई में कायदे के अनुसार। तो और जो संदिग्ध है, चाहे रितु सिंह हो चाहे कोई भी सिंह हो, ठीक है, सबको बाहर किया जाए। इसी प्रकार से तभी कुछ हो सकता है, और नहीं कुछ नहीं होगा। कोर्ट के चक्कर में जाओगे, कुछ होने वाला आपका नहीं है। तो मैंने बता दिया, इन कोर्ट केसों का तो कोई लेना देना नहीं है, और नया कोर्ट केस के डालना मत, कोई मतलब नहीं है उस चीज़ का, क्योंकि आप, मैंने बताया था वही प्रोसेस है। आप आयोग पर दबाव बनाओ, प्रवीण जी से कहो, मिलो जाके वहाँ पर, कुछ भी करो, लेकिन कोर्ट केस कभी मत करना, कोई बेकार बात है। ठीक है साथियों, धन्यवाद।